दोस्तों, अगर आपके मनी प्लांट के पत्तों का साइज बड़ा नहीं हो रहा या फिर पत्ते पीले हो जाते हैं या फिर पौधे की ग्रोथ ही नहीं बढ़ रही, तो आज की वीडियो में मैं आपके मनी प्लांट के लिए एक बेहतरीन पावरफुल ऑर्गेनिक घरेलू खाद लाया हूं, जो कि आपके किचन में ही मौजूद है। अगर इस चीज को आप अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल करेंगे तो आपका मनी प्लांट तेजी से ग्रो करेगा, सूखने से भी बचा रहेगा, पत्तों का साइज भी बढ़ेगा और पत्ते भी पीले नहीं होंगे, जिसके बाद आपका भी मनी प्लांट का पौधा बन जाएगा जंगल जैसा घना, सरसब्ज और खूबसूरत। और अगर आपके पास मनी प्लांट का पौधा नहीं है तो आप इस खाद को दूसरे पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास फूल वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं या फिर सब्जी वाले पौधे हैं। आप उन पौधों में इस खाद को इस्तेमाल करके अपने पौधों से अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी और इसे पौधों में कैसे इस्तेमाल करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, आज जिस चीज़ को पौधों में इस्तेमाल करने वाले हैं वो है साबूदाना, जिसे साबूदाना भी कहा जाता है, जो कि ये आपके घर में ही मौजूद होगा। इस साबूदाना को आमतौर पर खीर या फलूद में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बात कम लोगों को पता है कि साबूदाना पौधों की मिट्टी को भी बेहतर बनाता है और पौधों की ग्रोथ को भी बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, ये साबूदाना दरअसल नशास्ता होता है, जो सागू पाम या कसावा नामी पौधे की जड़ से हासिल किया जाता है, यानी ये एक कुदरती चीज है, केमिकल नहीं। इस साबूदाना को पौधों में इस्तेमाल करने का बहुत ही आसान तरीका है। साबूदाना को मनी प्लांट और दूसरे पौधों में इस्तेमाल करने से पहले 1 घंटा किसी बर्तन में भिगोकर रख देना है। यानी अगर आपके बर्तन में 300 ml पानी है तो आपने 2 खाने का चम्मच साबूदाना के 300 ml पानी में डालकर 1 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है। साबूदाना को पानी में भिगोए 1 घंटा गुजरने के बाद साबूदाना फूल जाता है। जब ये फूल जाए और पानी थोड़ा सा जज्ब हो जाए तो आपने साबूदाना को गमलों की मिट्टी में इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास 6 से 12 इंच का गमला है तो 1 चम्मच, अगर 16 से 24 इंच या 32 इंच का गमला है तो उस गमले में आपने 2 या 3 चम्मच ऐड करने हैं। ये साबूदाना अपनी जिसामत से कई गुना ज्यादा पानी जज्ब कर लेता है और उसे आहिस्ता आहिस्ता से छोड़ता रहता है। जब मिट्टी नम रहती है तो पौधा दबाव में नहीं जाता, जिससे जड़ें ज्यादा तेजी से फैलती हैं। और दोस्तों, ये साबूदाना मिट्टी में खला बनाता है, जिससे हवा जड़ों तक पहुंचती रहती है और पौधा तेजी से ग्रोथ करता है, सूखने से भी बचा रहता है। और दोस्तों, अगर आप इसको गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पौधों के लिए ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि गर्मियों में मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है, तो साबूदाना को मिट्टी में इस्तेमाल करने से मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आपके पास कोकोपीट या परलाइट या वाटर जेल ना हो तो साबूदाना इनका सस्ता मुतबादिल बन सकता है। उनकी जगह आप साबूदाना अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साबूदाना में कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम और जिंक भी पाया जाता है, जो कि पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसका जो असल फायदा है पानी को रोकने, मिट्टी को बेहतर बनाने और पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने में है। अगर आप भी अपने मनी प्लांट और दूसरे पौधों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं और मिट्टी को भी हवादार रखना चाहते हैं तो साबूदाना एक आसान और कुदरती सस्ता हल है, जो कि आपके किचन में भी मौजूद है। आप एक बार अपने पौधों में इसको जरूर इस्तेमाल करें, इससे आपको अपने पौधों से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी बागबानी वीडियो आपको भी मिलती रहे।